हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो खोज पे है, जो किस चीज़ का खोज किसने किया और कहाँ के वह वैज्ञानिक थे और कब किए, उसके बारे में आज चलेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही VVI है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिया गया है और आप लोग अच्छे से आप लोग देखिए और याद कीजिए। ठीक है, आते हैं फर्स्ट पे क्वेश्चन पे। कहता है रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव का खोज किसने किया? तो हेनरी बैकलर, यानी कि रेडियो एक्टिव का खोज किसने किया, यानी कि रेडियो एक्टिव, तो इसका हो जाएगा हेनरी बैकलर। और कब किए थे? तो 1852 से लेकर 1900 कितना 8 तक। और कहेगा जो हेनरी बैकलर जो थे कहाँ के थे? तो वह फ्रांसीसी थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे, यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ना। तो रेडियो एक्टिव का खोज किसने किया? हेनरी बैकलर। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव तो हेनरी बैकलर। एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार पढ़िएगा, ऑटोमेटिक ऐसे याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ को एक बार पढ़ने से सही से याद नहीं होता, जब तक 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक याद नहीं होगा। उसके बाद गामा किरण, तो गामा किरण का भी वही हो जाएगा, हेनरी बैकलर हो जाएंगे। इनका भी सेम डेट हो जाएगा, ये भी फ्रांसीसी ही थे। माने रेडियो एक्टिव और गामा किरण का दोनों का खोज हेनरी बैकलर ही किए थे। ठीक है, और ये भी कभी कभी क्वेश्चन कहेगा जो सबसे ज़्यादा बैधन क्षमता किसका है? तो गामा किरण का है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो रेडियो एक्टिव और गामा किरण दोनों का खोजकर्ता कौन है? तो हेनरी बैकलर है और ये कहाँ के? फ्रांस के थे। उसके बाद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का खोज किसने किया? तो कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश या कैवेंडिश भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे, है ना। और ये कब किए थे? तो 1731 से लेकर 1810। ठीक है, आते हैं तो हाइड्रोजन का खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। इस भी याद न भी कीजिएगा तो चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है जो खोजकर्ता के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। तो परमाणु की संरचना, तो ये हो जाएगा नील बोहर, यानी कि परमाणु की संरचना का खोज किसने किया? नील बोहर ने किया। और कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया। जेम्स चैडविक कह सकते हैं या चैडविक कह सकते हैं। और ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। उसके बाद कहता है पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह किसका कथन था? यह किसने कहा था? तो कॉपरनिकस ने कहा था। ठीक है, अब कहेगा कॉपरनिकस कहाँ के थे? तो पोलैंड के थे। कहाँ के थे? पोलैंड के थे। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से देखिए, तो रेडियो एक्टिव का खोज किसने किया? हेनरी बैकलर। गामा किरण तो हेनरी बैकलर। उसके बाद हाइड्रोजन तो हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। उसके बाद परमाणु की संरचना तो नील बोहर हो जाएगा और न्यूट्रॉन का तो चैडविक हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा ताकि याद हो जाए। आइए, पृथ्वी स्थित नहीं है, यानी कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है या घूमता है, यह किसने कहा था? तो कॉपरनिकस ने किया था ना। और ये कॉपरनिकस जो थे कहाँ के थे? पोलैंड के थे। रेडियम, तो रेडियम का यानी कि खोज मैडम क्यूरी ना, मैडम क्यूरी याद कर लीजिएगा, या मैडम मैरी क्यूरी पूरा नाम होता है। और रेडियो एक्टिव का माने रेडियम का खोज किया था कौन? तो मैडम क्यूरी। उसके बाद परमाणु का सिद्धांत, तो ये हो जाएगा डाल्टन। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। और कहाँ के थे? ये भी ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। और गणित अनुपात का नियम दिया था कौन? डाल्टने ने दिए थे। ठीक है, गणित ना, गुणित है, सॉरी, गणित का हो जाता है कौन है? यानी कि आर्यभट्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये है क्या कहता है? गुणित है, तो गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा जॉन, यानी कि डाल्टन हो जाएंगे। और उसके बाद विकास का, यानी कि विकास का सिद्धांत, यानी कि डार्विन याद कर लीजिएगा ना, तो रॉबर्ट डार्विन बोल सकते हैं। शॉर्टकट भी याद कर लीजिएगा, डार्विन ने। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। और ये कहाँ के था? ब्रिटिश के था। और सापेक्षता का सिद्धांत, यानी कि E बराबर mc² होता है, यानी कि किसने दिया था? तो अल्बर्ट यानी कि आइंस्टीन ने, या आइंस्टीन से खाली याद कर ले रहिएगा। तो कहेगा यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया ना, जो E बराबर होता है कभी mc²। और ये भी थे कहाँ के? अमेरिका के थे। उसके बाद पेंसिलिन, तो पेंसिलिन का कहने का मतलब ऐसे किसने किया था कुछ? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेंसिलिन का हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। और गति के जड़त्व का नियम, गति के जड़त्व का नियम दिया था कौन? गैलीलियो ने दिया था। ठीक है,
और ये कहाँ के थे, इटली के थे। रक्त परिवहन, तो रक्त परिवहन का हो जाएगा विलियम हार्वे हो जाएंगे, और ये भी थे कहाँ के, ब्रिटिश के थे। और चेचक के टीके का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनल ने किया था ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि चेचक के टीके का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनल ने किया था। उसके बाद रक्त परिवहन का हो जाएगा विलियम हार्वे हो जाएगा, विलियम हार्वे। रक्त परिवहन तो विलियम हार्वे। गति के नियम का हो जाएगा कौन, गैलीलियो। उसके बाद पेंसिलिन, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद सापेक्षता का सिद्धांत, तो अल्बर्ट हो जाएगा आइंस्टीन। उसके बाद विकासवाद यानी कि विकास का सिद्धांत किसने, तो डार्विन ने दिया। अगुणित अनुपात का नियम, तो जॉन डाल्टन ने दिया। परमाणु का सिद्धांत यानी कि किसने, तो डाल्टन ने दिया। रेडियम, तो ये मैडम क्यूरी हो जाएंगे। और पृथ्वी स्थित नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये हो जाएगा कोपरनिकस, यही बोले थे ना, जो एक जगह पृथ्वी कहने का मतलब स्थित नहीं है, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। न्यूट्रॉन का हो जाएगा चैडविक। परमाणु की संरचना हो जाएगा नील बोहर। और हाइड्रोजन का हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। और गामा किरण का हो जाएगा हेनरी बैकुलर। और रेडियो एक्टिव का भी हो जाएगा हेनरी बैकुलर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं इधर वाला पे, ध्यान दीजिएगा। एंटीसेप्टिक यानी कि सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी क्या हो जाएगा, कौन, जोसेफ लिस्टर, यानी कि लिस्टर। और ये भी कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे ना। उसके बाद ऑक्सीजन का हो जाएगा प्रिस्टले, ऑक्सीजन का प्रिस्टले, ऐसे ही याद कर लीजिएगा। और कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। और एक्सरे, तो रैंट जॉन, यानी कि ऐसे याद कर लीजिएगा, रंजनमा, रंजनमा से याद कर लीजिएगा ना। एक्सरे का खोज कौन किया, रंजनमा ने किया, रैंट जॉन ना, रैंट जॉन से फंसा लीजिएगा आप लोग। तो एक्सरे, तो रैंट जॉन, ये भी जर्मन के था। परमाणु के नाभिक, तो रदरफोर्ड, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। और ये कहाँ के था, स्कॉटलैंड के था। उसके बाद का था गणितज्ञ, माने गणित का यानी कि, या जीरो का आविष्कार भी कह सकता है, तो ये हो जाएंगे आर्यभट्ट। ये कहाँ के थे, अपने देश भारत के थे। ठीक है, अब तापीय आयनन यानी कि सिद्धांत किसने दिया था, मेघनंद ने दिया था। और मेघनंद शाह यानी कि शाह भी बोल सकते हैं, ये अभी थे कहाँ के थे, भारत के थे। ठीक है, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए, परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ, यानी कि होमी यानी कि जागीर भाभा ना, जो स्थापना किए थे इन्हीं का। और अनुवांशिक कोड का खोज किसने किया था, हरगोविंद खुराना। अनुवांशिकी कोड का माने खोज किसने किया, हरगोविंद खुराना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से एक्सरे हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और सेफ्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये तो आप लोगों को गणितज्ञ के बारे में आप लोगों को याद ही होगा ना। और परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने किया था, याद कर लीजिएगा। और आते हैं अनुवांशिक कोड यानी कि हरगोविंद खुराना। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा मैक्स प्लांक ना, क्वांटम सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्स प्लांक हो जाएगा। उसके बाद टेलीविजन का, तो जे.एल. वेयर्ड हो जाएगा, टेलीविजन तो जे.एल. वेयर्ड हो जाएगा। और टेलीफोन का हो जाएगा ग्राहम बेल ना, टेलीफोन का हो जाएगा ग्राहम बेल। और टेलीस्कोप का हो जाएगा गैलीलियो, टेलीस्कोप का हो जाएगा गैलीलियो। और इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। और प्रोटॉन का हो जाएगा गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का हो जाएगा गोल्डस्टीन। और नाभिक का हो जाएगा रदरफोर्ड, नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। और परमाणु संख्या का, तो मोसले, परमाणु संख्या का कहेगा तो मोसले, परमाणु संख्या का खोज मोसले ने। और इंसुलिन का किसने किया था, बैटिंग ने किया, किसने किया, बैटिंग ने। आवर्त नियम, तो मेंडेलीफ ने, आवर्त नियम किसने खोजा, मेंडेलीफ ने। उसके बाद रडार, तो टेलर एवं यंग ने, टेलर एवं किसने, यंग ने। उसके बाद रेडियो का, तो मार्कोनी, रेडियो का खोज किसने किया, मार्कोनी ने किया। उसके परमाणु बम, तो ये हो जाएगा ऑटो हंस, यानी कि परमाणु बम का खोज किसने किया, तो ऑटो हंस ने किया। उसके बाद क्लोरोफॉर्म ना, तो ये हो जाएगा जेम्स यानी कि हेनरिसन, हो जाएगा जेम्स हैरिसन, जेम्स हैरिसन, याद कर लीजिएगा। और कैलकुलेटर का हो जाएगा बी पास्कल, कैलकुलेटर का हो जाएगा बी पास्कल। एक बार फिर से देख लीजिए, कैलकुलेटर बी पास्कल। उसके बाद क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा जेम्स हैरिसन। उसके परमाणु बम का हो जाएगा ऑटो हंस। उसके बाद रेडियो का हो जाएगा मार्कोनी ना। उसके बाद रडार का हो जाएगा टेलर एवं यंग ने। उसके बाद हवाई जहाज, तो ये हो जाएगा राइट ब्रदर्स, ये छूट गया था,
हवाई जहाज का हो जाएगा कौन? राइट ब्रदर्स। और आवर्त नियम हो जाएगा मेंडलीफ ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंसुलिन का, तो बैटिंग। उसके बाद आते हैं परमाणु संख्या का, तो मौसले, परमाणु संख्या हो जाएगा मौसले। और नाभिक हो जाएगा रदरफोर्ड, तो नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने ना। और प्रोटीन का हो जाएगा गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जे थॉमसन, और टेलीस्कोप का हो जाएगा गैलीलियो, टेलीस्कोप हो जाएगा गैलीलियो। और टेलीफोन का हो जाएगा ग्राहम बेल। उसके बाद टेलीविजन का हो जाएगा जेड यानी कि जेल वेयर्ड। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा मैक्स प्लांक। और अनुवांशिक का कोड यानी कि हरगोविंद खुराना, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इंपोर्टेंट है, परमाणु के नाभिक का रदरफोर्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी परमाणु के नाभिक कह सकते हैं ना, तो सोचिए नाभिक कह सकते हैं, दोनों सेम है, क्वेश्चन 2 बार लिखा गया है। एक्सरे का हो जाएगा रैंटजन। और ऑक्सीजन का हो जाएगा प्रिस्टले। और सेफ्टी यानी कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का हो जाएगा रिस्टर, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार ये वीडियो को आप लोग चला कर देखिए, और जो भी लिखा हुआ है सब जो है से एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को जो एग्जाम है नजदीक आने वाली है, उसी के जो अप्रोच जो है से आप लोगों की डाटा तैयार किया गया है। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को आप लोग सभी आदमी देखिए, क्योंकि एक बार देखिएगा तो सही से याद नहीं होगा, ठीक है। और जो भी है सो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें।